प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम आप लोगों को कुंडलीय छंद के बारे में बताएंगे। इसके पहले आप लोगों को दोहा छंद और सोरठा छंद के बारे में बताया गया है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर पहले कुंडलीय छंद बता दीजिए। ये कुंडलीय छंद बड़ा है, ये याद होने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इसका उदाहरण जल्दी से याद नहीं हो रहा है, इसलिए एक सरल उदाहरण इसका बनाया गया है जो आप लोगों को आसानी से याद हो सके। इसकी परिभाषा पहले जान लीजिए कि कुंडलीय छंद की परिभाषा है क्या। देखिए, कह रहा है कुंडलिया एक छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण है? 6 चरण है। इसको याद रखना है, कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। यानी जितने चरण है, यानी प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रारंभ में एक दोहा और बाद में रोला जोड़ने से कुंडलिया छंद बन जाता है। ये तो कुंडलिया छंद नहीं याद है, तो एक दोहा और एक रोला जोड़ दीजिए तो कुंडलिया छंद बन जाएगा। इसकी विशेषता यह है कि कुंडलिया छंद की शुरुआत जिस शब्द से होती है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। यह सबसे बड़ी विशेषता है। यदि कुंडलीय छंद की पहचान करना है तो सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसकी जिस शब्द से शुरुआत होगी उसी शब्द से इसका अंत भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण में दिया गया है आप देख सकते हैं कि फादर ने बनवा दिया 3 कोट 6 पैंट। फादर ने बनवा दिया 3 कोट 6 पैंट कि बेटा उनका बन गया कॉलेज स्टूडेंट। कि कॉलेज स्टूडेंट हुए हॉस्टल में भर्ती। दिन भर बिस्कुट खाए रात भर खाए इमरती। कहे गिरधर कबीराय बुद्धि पे डाले चादर। की मौज कर रहे पुत्र हड्डियां घिसते फादर। देखिए, फादर से इसकी शुरुआत हुई है और फादर पे इसका अंत हुआ है। तो आप जान सकते हैं ये उदाहरण और इसकी विशेषता, जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। और इसको आप याद करके कहीं भी इसका उदाहरण लिख सकते हैं। देखिए, इसकी मात्रा लगाने की विधि जान लीजिए। मात्रा लगाने की विधि पहले ही बताई गई है, लेकिन आप फिर से देख लीजिए और कैसे मात्राएं 24-24 मात्राएं इसमें कैसे आई हैं। देखिए, इस पे बताया गया है कि जहां बड़ा अक्षर रहेगा उस पे दीर्घ अथवा गुरु मात्रा लगेगी, जहां छोटा अक्षर रहेगा उस पे मात्रा लघु की रहेगी। और चिन्ह बता भी दिया गया है कि ये मात्रा गुरु की है और ये चिन्ह जो है लघु मात्रा का। देखिए, फादर जैसे इसमें गुरु होगा, लघु होगा, लघु होगा, गुरु होगा, लघु लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु। देखते हैं 24 मात्राएं हैं कि नहीं इसमें। पहले बड़ी मात्रा गिनते हैं। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16। छोटी मात्रा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। यानी कि पहले चरण में 24 मात्रा। अब दूसरे चरण में देखते हैं। लघु दीर्घ यानी कि गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु, लघु लघु, लघु गुरु, गुरु, गुरु लघु,
ये आधा सा पे मात्रा नहीं लगती है, यानी कि आधा अक्षर पहले से है तो उस पे मात्रा जो उसके आगे वाला अक्षर रहेगा उसी में जुड़ जाता है, यानी कि उसका अक्षर कोई मतलब नहीं होता। यदि इसके पहले कोई अक्षर होता और ये आधा सा उसमें जुड़ता पहले वाले अक्षर में तो वहां दीर्घ बन जाता है, लेकिन इसके पहले कोई अक्षर नहीं है, ये इसमें टा में जुड़ रहा है, टा में पहले से जो है बड़ी मात्रा लगी है तो यहाँ दीर्घ होगा, दीर्घ यानी कि गुरु, गुरु लघु। अब इसको गिनते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, फिर 17 18 19 20 21 22 23 1 24, इसमें भी 24 मात्राएं हैं। देखिए तीसरे चरण में देखिए कि कॉलेज स्टूडेंट हुए हॉस्टल में भर्ती, देखिए इस पे होगा गुरु, होगा गुरु, गुरु लघु, गुरु, गुरु लघु, लघु, गुरु हुए, ए जो है इस पे बड़ी मात्रा लगती है, गुरु। देखिए हास, हास ये इसमें जुड़ रहा है, हा में जुड़ रहा है, कोई भी अर्ध अक्षर यदि उसके पहले वाले अक्षर में जुड़ता है, आगे वाले अक्षर में जुड़ता है तब तो वहां गुरु हो जाएगा, लेकिन गुरु तो पहले से ही है। यदि ये मात्रा ना लगी होती आ की तब भी यदि कोई भी अक्षर होता और ये आधा सा इसमें जुड़ता आगे वाले पहले वाले अक्षर में तब तो ये गुरु होता, अन्यथा यदि ये पीछे वाले अक्षर में जुड़ता है, बाद वाले अक्षर में जुड़ता है तो वहां लघु ही रहता है। देखिए इस पे लघु होगा, इस पे भी लघु, इस पे गुरु, इस पे लघु, इस पे गुरु। अब इसको जोड़ते हैं, देखिए 2 2 4 2 6 1 7 2 9 2 11 1 12 1 13 2 15 2 17 2 17 1 18 1 19 2 21 1 20 2 22, इसमें मात्राएं कम आ रही हैं, फिर से जोड़ लेते हैं। 2 2 4 2 6 1 7 7 2 9 9 2 11 1 12 1 13 14 15 16 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 बराबर 24, 24 मात्राएं, गलत गिन लिया गया था पहले। देखिए अब चौथे चरण में देखिए, तीसरे 3 चरण तक देखिए 24 24 मात्राएं होंगी, चौथे चरण में देखते हैं इस पे कौन सी मात्रा रहेगी, हाँ लघु रहेगा, लघु 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 लघु, इस पे दीर्घ, लघु दीर्घ लघु 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 और दीर्घ। अब इसकी मात्राएं जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 2 22, एक मात्रा यहाँ छूटी है 23, ऐसे और मात्रा छूटी होगी। फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 2 9 1 10 10 2 12 1 13 14 15 16 17 1 18 1 19 1 20 3 23, इस पे जो है कुछ छूट रहा है, देखते हैं क्या छूट रहा है। हाँ देखिए गलती की है हम लोग, कहाँ गलती की है, देखिए इसका ध्यान नहीं दिए, देखिए ये जो आधा सा है ये बा में जुड़ रहा है, यानी कि बिस्कुट में जुड़ रहा है, भले छोटी मात्रा यहाँ पे लगी है। इसको देखिए यहाँ ये पहले से जो है लघु लगाया गया था लेकिन गुरु होगा, क्योंकि गुरु इसलिए होगा विष, विष आधा सा व में जुड़ रहा है, आधा सा ब में जुड़ रहा है, इसलिए यहां क्या होगा गुरु हो जाएगा। आप जोड़ते हैं
1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब बराबर 24 मात्राएं, 24 मात्राएं हैं। देखिए बताया गया कि यदि आज कोई भी अक्षर आधा अक्षर बीच में है और वो उसके पहले जो शब्द है यदि उसमें जुड़ता है तब वहां दीर्घ होगा। यदि उसके बाद का जो अक्षर है यदि वो अर्धाक्षर उसमें जुड़ता है तो लघु ही पढ़ा जाएगा। पांचवें चरण में देखते हैं लघु, दीर्घ, लघु 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 लघु, दीर्घ, लघु लघु लघु, दीर्घ 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 दीर्घ, लघु लघु। अब इसको जोड़ते हैं। देखिए 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 9 2 11 12 13 14 14 2 16 16 2 18 2 20 2 22 2 24 बराबर 24 मात्राएं। अब यहां देखते हैं 60वें चरण में, 5 चरण में 24 24 मात्राएं आ गई हैं। 60वें चरण में देखते हैं कि यहां दीर्घ होगा, यहां दीर्घ, यहां लघु, यहां लघु, यहां लघु, यहां लघु, यहां दीर्घ, यहां दीर्घ लघु, यहां लघु, यहां लघु, यहां लघु और यहां दीर्घ होगा, यहां लघु, यहां लघु, यहां दीर्घ, यहां दीर्घ, यहां लघु, यहां लघु। अब इसको जोड़ते हैं 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18 2 20 और 4 24 बराबर 24 मात्राएं। इस तरह से आप इस उदाहरण पर मात्राएं लगा सकते हैं। ये कुंडलिया छंद है, इसको फिर से पढ़ देते हैं कि फादर ने बनवा दिया 3 कोट 6 पैंट कि बेटा उनका बन गया कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज स्टूडेंट हुए कि कॉलेज स्टूडेंट हुए हॉस्टल में भर्ती। दिन भर बिस्कुट खाएं रात भर खाएं इमरती। कहे गिरधर कबीराय बुद्ध पे डाले चादर की मौज कर रहे पुत्र हड्डियां घिसते फादर। आप इसको जो है उदाहरण याद कर सकते हैं और इसकी परिभाषा भी आप लिख और याद दोनों कर सकते हैं। तो आज के लिए बस यही कुंडलिया छंद और आप इसको जो है आसानी से याद कर लीजिएगा बच्चों। जय हिंद।